Hello guys, this is Mansi from eventhathi.in. I'm here again with a new chapter number 9. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter के जो भी topics हैं वो discuss करेंगे. Now see, Algebraic Expression and Identities ये chapter हमने class 7th में भी किया हुआ है. So जो हमने पहले से किया हुआ है पहले हम उसे रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी एंड देन जो इस चैप्टर में अब न्यू आएगा वो हम करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द फर्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशंस होता क्या है? नाउ इफ आई राइट 3x plus 5, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर मैं कर देती हूँ इक्वल्स टू 7, सो नाउ दिस बिकम्स एन इक्वेशन. सो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन में आपके पास इक्वल्स टू साइन आता है, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपके पास लिखा है 3x plus 5, सो ये भी एक एक्सप्रेशन है. इवन इफ यू हैव 4x, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ और कोई टर्म नहीं है. सो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया टर्म. अब हम आते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स पे जो कि यहाँ पे आएंगे, जैसे कि टर्म. अब टर्म क्या होता है? एक एक्सप्रेशन के अंदर जो ये डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, जैसे 3x है प्लस 5, मतलब कि जो इस ऑपरेशन से विच कैन बी प्लस और माइनस, सो इससे जो सेपरेट हो रहे हैं दैट इज टर्म. जैसे कि अगर हम यहां बात करें, सो 3x इज अ टर्म, 5 भी एक टर्म है, यहां पे देखें तो 4x एक टर्म है. सो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं 7xy plus 8x plus 8. अब ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर की टर्म्स क्या क्या है? 7xy, 8x, 8. सो ये इस एक्सप्रेशन की टर्म्स हो गई. ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स. अब फैक्टर्स क्या होता है? अब फैक्टर्स के लिए पहले आप एक टर्म देखोगे, जैसे कि अगर हम इसे देखें 3x, सो अब इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स, और यू कैन से यहाँ पे दो फैक्टर्स है, 3 और x मिलकर बना रहा है 3x. सो 3 और x ये हो गए फैक्टर. ठीक है, ऐसे ही अगर हम 7xy की बात करें तो इसमें 7 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है और y एक फैक्टर है, मतलब ये तीनों फैक्टर है जो कि मिलकर टर्म बना रहे हैं. ओके, नाउ एक चीज हमारे पास और होती है विच इज कोफिशिएंट. सो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिक फैक्टर. न्यूमेरिक फैक्टर मतलब कोई भी टर्म है आपके पास, चाहे वो 4x हो, 7xy हो, 8x हो, 3x हो, 5 हो, सो इसके अंदर जो नंबर फैक्टर है, मतलब कि जैसे 3x में हमने देखा दो फैक्टर्स 3 और x, तो 3 और x में से नंबर कौन सा है? 3. सो अगर हम 3x के कोफिशिएंट की बात करें तो वो हो जाएगा 3. मतलब कि जो नंबर्स आता है, जैसे 4x है तो इसका हो गया 4 कोफिशिएंट, 7xy का 7. सो इस तरह से जो नंबर है वो होता है कोफिशिएंट. ओके, सो अभी हमने देखा एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद टर्म क्या होता है, देन फैक्टर्स क्या होते हैं टर्म के, और कोफिशिएंट क्या होता है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now our next topic is monomial, binomial, trinomial and polynomial. अब ये होते क्या है? देखो, ये एक्सप्रेशंस के टाइप होते हैं. जैसे कि अगर कोई एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल है, तो वो मोनोमियल कैसे बनेगा? अगर उस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है. फॉर एग्जाम्पल, वन टर्म मीन्स, जैसे कि अगर आपके पास है लेट्स सपोज 4x, सो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, दिस मीन्स ये मोनोमियल है. ठीक है, सिमिलरली बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स. अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, सो दैट इज अ बाइनोमियल. बाइनोमियल का एग्जांपल हो सकता है 5xy plus 2. सो दिस इज अ बाइनोमियल बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म्स है. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल. अब आपको समझ आ गया होगा, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स. सो अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स है, सो वो होता है हमारा
बाइनोमियल, जैसे कि इफ वी हैव 3x² प्लस 4xy प्लस 7, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है. ठीक है. नेक्स्ट है पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं होता कि इसमें 4 टर्म्स होती हैं. पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती है. पहली बात तो ये सारे इसके अंदर आएंगे, जैसे कि अगर 4x है तो इट इज अ पॉलिनोमियल. एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म्स हो या 3 से ज्यादा टर्म्स हो, तब भी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा. जैसे कि इसमें फिर हम लिख सकते हैं एनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. सो अगर आपके पास है 4x प्लस 7y प्लस 2z प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल. अब ये जो है इन तीनों के अंदर नहीं आएगा, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर आएगा. लेकिन जो ये सब है, ये सब पॉलिनोमियल के अंदर भी आ सकते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकती है. 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या 3 से कितनी भी ज्यादा हो सकती है. ओके, सो ये था, दिस वाज अबाउट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड polynomial, right? So now let's come to the next topic. Now our next topic is like and unlike terms. अब ये like और unlike आपका Facebook वाला नहीं है. Here like terms means जिनके algebraic factors same हो. Remember, I am saying algebraic factors. Factors नहीं, algebraic factors. Let's see. अगर आपके पास term है 4x, 7x, minus 2x, माइनस 46x, ये सब आपके पास टर्म्स हैं. अब यहाँ पे जो इसका वेरिएबल है, एल्जेब्रिक फैक्टर को आप वेरिएबल भी समझ सकते हो. यहाँ पे वेरिएबल सेम है, आगे नंबर चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, लेकिन वेरिएबल सेम है. सो अगर ये एल्जेब्रिक फैक्टर आपका थ्रू आउट सेम है, मतलब जिन जिन टर्म्स का सेम है वो सारी टर्म्स होती है लाइक टर्म्स. ओके, सिमिलरली अगर मैं लिखूं 4x एंड देन 5xy, सो अब इन दोनों का जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स है वो अलग अलग है. एक x है और एक xy है. दिस मीन्स ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है. अब लाइक और अनलाइक टर्म्स ज्यादातर यूज कहाँ होते हैं, जब आप प्लस करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है. अगर आपको 4x प्लस 7x करना है तो यहाँ पे x सेम है, सो आप 4 प्लस 7 कर सकते हो, ये हो जाएगा 11x, राइट. लेकिन अगर आपको इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है 4x प्लस 5xy, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते. ये ऐसे ही रहेगा 4x प्लस 5xy, इनको ऐड हम नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है. Okay, so this was about like terms and unlike terms. Now let's come to the next topic. Now our next topic is addition. अब हम देखेंगे algebraic expressions को हम add कैसे करते हैं. So जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि जब भी आप एडिशन करोगे तो like terms को साथ में लोगे. जैसे कि अगर आपके पास है 4x plus 7y एंड इसमें आपको ऐड करना है 6x प्लस 8y. अब ये दो एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? 4x प्लस 6x प्लस 7y प्लस 8y. सो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे. 6 प्लस 4 इज 10x प्लस 7 प्लस 8 इज 15y. तो आंसर आ जाएगा 10x प्लस 15y. ओके, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि हम लाइक टर्म्स को साथ रहते हैं और अभी तक हमने इसको ऐसे ही ऐड किया, लेकिन अब हम रोज में ऐड करेंगे और उसके लिए आई टेक अ बिगर एग्जांपल, ताकि जब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करो तो आपको समझ आए कि हाँ इस तरह की है. सो लेट्स सपोज आपको 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और आपको उन्हें ऐड करना है, लेकिन एडिशन करना है सेपरेट रोज में. सेपरेट रोज में कैसे होता है, वील सी दैट. सबसे पहले एक्सप्रेशंस लेते हैं. So we have 4xy plus 5yz minus 3zx. ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी की बुक का ही है. So next है 4yz plus 9zx minus 4y minus 3xz
प्लस 5x माइनस 2xy। सो यहाँ पे आपके पास तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस है। अब इन तीन एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। सो सिंस आपको इन्हें ऐड करना है तो हमें पहले, जैसे मैंने बोला कि इसे हम रोज में अरेंज करके करेंगे, तो अरेंज कैसे करेंगे? पहला जो एक्सप्रेशन है एज इट इज लिख दो, 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx। तो ये पहला एक्सप्रेशन हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब जब आप सेकेंड एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप ध्यान रखोगे कि हम लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखे। जैसे कि सबसे पहले है 4yz, सो यहाँ पे yz इधर है, सो यहाँ पे आएगा 4yz, ठीक है। नेक्स्ट है 9zx, अब zx यहाँ पे साइन क्या है, प्लस 9zx माइनस 4y। अब 4y ऊपर नहीं था तो हम इसको यही लिख देंगे माइनस 4y, ठीक है। सो दो हमने अरेंज कर लिए। थर्ड पे आते हैं, माइनस 3xz। अब xz यहाँ पे कहाँ पे है? अब आपको लगेगा xz तो है ही नहीं, बट xz हो या zx हो, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। जैसे कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। इसी तरह से x को z से मल्टीप्लाई करो या z को x से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। सो दिस मीन्स जो ये हमारे पास xz है वो इसके नीचे आएगा, बिकॉज ये zx है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 3zx। xz भी लिख सकते हो, zx भी लिख सकते हो, प्लस 5x। अब 5x नहीं है, मीन्स उसको फिर से आपको अलग से लिखना पड़ेगा। सो हम यहां लिखेंगे। देन लास्ट है हमारे पास माइनस 2xy। अब 2xy हमारे पास xy सबसे आगे है। सो अब ये नहीं है कि हमें इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा। xy की टर्म अगर आगे है तो हम उसको आगे भी लिख सकते हैं। सो ये इसको हम लिखेंगे माइनस 2xy। अब हमें करना है इन सबको ऐड। नॉर्मल जो आप कॉलम्स में ऐड करते हो उसी तरह से ये एडिशन होगा। इस कॉलम के अंदर सिर्फ 5x है, सो ये एज इट इज, साइन जो इसके साथ है प्लस का, माइनस 4y। इस कॉलम के अंदर और कुछ नहीं है, सो माइनस 4y। अब है इसके यहाँ पे माइनस 3zx प्लस 9zx माइनस 3zx। तो पहले इन दोनों को करते हैं, माइनस प्लस माइनस। सो 9 में से 3 गए 6, बड़ा क्या है 9, तो प्लस 6zx हो गया। नाउ प्लस 6zx में से यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए देख रही हूँ, आपको ये लिखना नहीं है। सो ये आ गया प्लस 6zx में से माइनस करना है 3zx। सो 6 माइनस 3 इज 3zx। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले के साथ प्लस का है, सो आएगा प्लस। आगे है हमारे पास, इस साइड आते हैं तो अब हमारे पास दो टर्म्स है, प्लस 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 5 प्लस 4 इज 9। सो ये हो गया 9yz। साइन क्या आएगा, प्लस का। When we have 4xy minus 2xy, so प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2xy, साइन प्लस का। So means the answer is 2xy plus 9yz plus 3zx minus 4y plus 5x. Okay? So यही एडिशन आप पहले एक ही लाइन में करते थे, साथ में लाइक टर्म्स को लिख के। अब हम इसको करेंगे रोज में अरेंज करके। ओके, एंड जब आप रोज में अरेंज करके करते हो तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ऑल्सो मिस्टेक्स कम होती है, बिकॉज जब हम उसको अरेंज करते हैं तो हम कोई नंबर मिस कर देते हैं या कोई डबल लिख देते हैं, तो वो एरर्स यहाँ पे नहीं होती। सो इस तरह से आप अब एडिशन करोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सब्ट्रैक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है, लेट्स सपोज आपके पास है x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 4। अब आपको इसे माइनस करना है या वी कैन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसे यूजुअली सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, x प्लस 7 एज इट इज
अब यहाँ पे माइनस है, मतलब ब्रैकेट के जो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा -2x, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर दिए। अब लाइक टर्म्स को साथ रख लेते हैं, x माइनस 2x प्लस 7 प्लस 4। नाउ प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 गया, x, देन प्लस प्लस, प्लस 7 प्लस 4 इज 11, तो हमारे पास आ गया x प्लस 11। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या देखा कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है या हम सबट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशंस को तो साइन चेंज होते हैं। नाउ अब ये तो हमने ऐसे ही लाइन वाइज किया, अब इसको भी जैसे हमने एडिशन किया था रोज में वैसे ही सबट्रैक्शन भी होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। So again I'm taking this example from NCERT. 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y. So आपके पास यहाँ दो एक्सप्रेशंस हैं, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब फ्रॉम जब आता है तो पहले क्या लिखते हैं, अगर आपके पास है सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, सो आप इसे कैसे अरेंज करोगे, 10 माइनस 7, बिकॉज 10 में से आपको 7 माइनस करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन में से ये माइनस करना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर आएगा। सो लेट्स राइट दिस एक्सप्रेशन, 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन था, मतलब जो नीचे था उसको हमने पहले लिख लिया। अब इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है ये वाला एक्सप्रेशन, तो हम इसको लिखते हैं 5x square। अब आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। सो 5x square, x square कहाँ है, यहाँ पे, so this will be 5x square, then minus 4y square। अब y square कहाँ है, यहाँ पे, so ये हो जाएगा minus 4y square, then we have plus 6y, 6y यहाँ आएगा, so plus 6y minus 3। सिंस ऊपर वाले पे कोई नंबर नहीं है तो -3 हमें अलग से लिखना पड़ेगा। अब हमें इसको करना है सबट्रैक्ट। अब देखो, अगर इसको ऐड करना होता तो आप नॉर्मली जैसे है वैसे प्लस माइनस का साइन देख के इसे ऐड कर देते, बट सिंस आपको इसे सबट्रैक्ट करना है तो एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो ये कि आपको लास्ट में जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसका साइन चेंज करनी है। साइन कैसे चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है सो दिस विल बी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। सो इस तरह नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी जो जो टर्म है उसके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज का मतलब ये नहीं प्लस सिर्फ माइनस होता है, साइन चेंज में प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस होता है। अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 3 है, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, साइन प्लस वाला लेंगे क्योंकि हमने साइन चेंज किया है, तो ये आ गया +3। देन वी हैव -3y -6y। अब इसको +6y नहीं लेंगे, -6y लेंगे बिकॉज साइन चेंज कर चुके हैं हम। सो माइनस माइनस प्लस, 6 + 3 इज 9y। साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर क्या है 6, 6 के साथ माइनस का साइन है, सो -9y। अब है +5x। अब देखो साइन चेंज नीचे वाले एक्सप्रेशन की होती है, ऊपर वाले का नहीं, ये +5x +5x ही रहेगा, सो इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। सो वी हैव +5x, देन +8y² +4y², दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ऑफ कोर्स, सो 8 + 4 इज 12y²। साइन किसका आएगा, प्लस का, बिकॉज बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है। देन वी हैव -xy, नीचे कुछ नहीं है, सो ये एज इट इज रहेगा, -4xy। देन दिस इज
प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 माइनस किया 2x स्क्वायर, सो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3. सो दिस विल बी दी सॉल्यूशन. सो अगर आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, आपको उन्हें सबट्रैक्ट करना है, तो उसको पहले रोज में अरेंज करोगे. सेकेंड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स के नीचे आएगा, देन सबट्रैक्शन है तो साइन चेंज होंगे, एंड देन नॉर्मली जैसे हम प्लस माइनस करते हैं साइन देख के वैसे करेंगे. ओके, सो दिस वाज अबाउट सबट्रैक्शन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन. अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आता है, पहली बात तो हमें देखना है कि एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अब एक्सप्रेशंस के अंदर ही आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं. मोनोमियल है, बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल्स है. सो एक दूसरे से ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो हम अलग अलग करके समझेंगे. सबसे पहले वी आर टेकिंग मोनोमियल बाय मोनोमियल, मतलब कि अगर एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से करना है. मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है. सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाइड बाय 3y. देखो अभी तक हमने देखा अगर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो ये टर्म्स होती हैं वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए. मतलब अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए. पर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता. मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, x इंटू 3y, दिस मीन्स x लाइक दिस मल्टीप्लाई 3y का मतलब क्या है 3 इंटू y. सो बेसिकली ये तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे 3xy. यही तीन फैक्टर्स हैं, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे 3xy, मतलब कि x इसके साथ आके मिक्स हो गया. सो इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. सो इफ वी हैव 5x इंटू 4x स्क्वायर. अब देखो अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, ये है 5 इंटू एक्स, ये हो गया 4 इंटू एक्स इंटू एक्स. यही मतलब है इसका. सो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में 1 2 3 एक्स है विच इज एक्स क्यूब, और 5 और 4 बचा, सो 5 इंटू 4 इज 20, तो ये हो गया 20 एक्स क्यूब. राइट. इसी तरह से अगर कोई और है आपके पास, लेट्स सपोज 2x इंटू 5y इंटू 7z. अब हमने यहाँ पे तीन अलग अलग लिए हैं, बट तीनों मोनोमियल्स है क्योंकि एक एक टर्म है. सो इसका अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो अब क्या क्या है आपके पास, नंबर्स क्या है, 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 7 इज 70. नंबर्स मल्टीप्लाई होके बन गया 70. और है x y z, सो ये x y z, सो आ गया 70 x y z. राइट. लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल, 4xy इंटू 5x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 6x क्यूब y क्यूब. अब आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 6 इंटू 2 इज 12, तो वो हो जाएगा 120. अब बात करते हैं x टोटल कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो 3 4 5 6, मतलब टोटल x 6 है. सो ये हो गया x रेज़ टू द पावर 6. सिमिलरली y कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो y रेज़ टू द पावर 6, मतलब 120 x रेज़ टू द पावर 6 एंड y रेज़ टू द पावर 6. ओके, सो ये आया हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करके. तो ये हमने देखा अगर आप मोनोमियल को मोनोमियल से करते हो. नाउ लेट्स कम टू दी अदर्स. नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज मोनोमियल बाय बाइनोमियल. अभी हमने क्या देखा, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक टर्म है उसको एक टर्म वाले एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं अगर एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है उसको दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3x, ये एक मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है. अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5y प्लस
2 से। अब 5y प्लस 2 मतलब 2 टर्म्स है जो कि हो गया बाइनोमियल। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो आपके पास मोनोमियल है मतलब जो एक टर्म है वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगी। अंडरस्टैंड? पहले हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 3x इंटू 5y। अब 3x को अगर 5y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या है? मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो 3 इंटू 5 इज 15, x इंटू y xy, तो हमारे पास आ गया 15xy। देन प्लस का साइन। अब 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इंटू 2 इज 6x एज इट इज। सो हमारे पास आ गया 15xy प्लस 6x। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरह से हम मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। सो एक एग्जांपल लेते हैं, 3p मल्टीप्लाइड बाय 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। जब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसमें क्या होगा? जैसे बाइनोमियल के साथ करते थे, मतलब जो फर्स्ट मोनोमियल है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड देन थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि ये पूरा एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई होगा। सो 3p इंटू 4p स्क्वायर, 3 इंटू 4 इज 12, p और p स्क्वायर मतलब यहाँ 2p है, यहाँ पे 1, तो कितने हो गए? p 3। देन प्लस 3 इंटू 5 इज 15p स्क्वायर बिकॉज 2p हो गए, राइट? देन 3p को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 3 इंटू 7 इज 21, साथ में p आ जाएगा। सो एक एक करके हमने तीनों टर्म से इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया, ठीक है? सो अभी तक हमने देखा मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल से कैसे करते हैं और ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नाउ नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। अभी तक हमने देखा मोनोमियल्स कैसे कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, अब बात करते हैं बाइनोमियल्स की। बाइनोमियल्स मतलब जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3, अब ये दोनों क्या है? बाइनोमियल्स है बिकॉज दोनों एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो, मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे कि जो फर्स्ट है इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे जो कि x है, तो x पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये सेम वैसे ही जैसे अभी तक करते थे। अब जो सेकेंड टर्म बची है इसका क्या करेंगे? ये भी सेम, पहले 2x से होगा देन 3 से होगा। मतलब कि अब इसमें क्या होगा? पहली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, राइट? सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमें x को मल्टीप्लाई करना है 2x से। सो x, अब दोनों x है मतलब x स्क्वायर हो गया एंड 1 इंटू 2 इज 2। सो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर। देन x को मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो x इंटू 3 इज 3x, साइन क्या आएगा? प्लस का। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 को 2x से करेंगे, 4 इंटू 2 इज 8x माइनस प्लस माइनस, देन 4 इंटू 3 इज 12 माइनस प्लस माइनस, राइट? अब हमें क्या करना है? हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12। यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास x और x 2 लाइक टर्म्स है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए, 8 7 6 5, तो हमारे पास आया 5x। साइन किसका आएगा? बड़े वाले के साथ माइनस है, सो माइनस 5x एंड देन माइनस 12
एज इट इज, मतलब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x square minus 5x minus 12. Okay, so this was about multiplying a binomial by binomial. Okay, now let's see what we have next. Now our next topic is binomial by trinomial. अब आपको मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से. So let's see. सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. a plus 7 and then multiply it by a square plus 3a plus 5. अब यहाँ पे this is our binomial क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स है. सो ये हो गया ट्राइनोमियल. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आप बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते थे सेम तरीका है. पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है मतलब a, तो आप a को मल्टीप्लाई करोगे इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म से. उसके बाद जो हमारा फर्स्ट है उसकी सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब टर्म से. राइट, सो लेट्स डू दिस. a को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर से, सो a इंटू a स्क्वायर विल बी a क्यूब. राइट, देन a इंटू 3a स्क्वायर, सो प्लस a और a दो a हो गए मतलब a स्क्वायर और साथ में 3 है, सो 3a स्क्वायर प्लस a को 5 से करेंगे 5a. राइट, देन बात करते हैं 7 की. अब 7 को इन तीनों से करना है तो 7 इंटू a स्क्वायर 7a स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3a, तो 7 इंटू 3 इज 21a. देन 7 इंटू 5 इज 35. ओके, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लेना पड़ेगा a क्यूब के साथ, और कोई भी नहीं है. राइट, उसके बाद बात करते हैं 3a स्क्वायर. a स्क्वायर वाली एक और टर्म है, सो प्लस 7a स्क्वायर देन प्लस 5a के साथ एक और है प्लस 21a एंड प्लस 35. सो अब a क्यूब एज इट इज प्लस 3 प्लस 7 इज 10a square. Then plus 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 21 plus 5 is 26a. Then plus 35. So this is the answer. अब इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से. अब देखो, सिंस हमने ये तरीका सीख लिया है तो आपके पास चाहे कुछ भी है, चाहे पॉलिनोमियल आए, ट्राइनोमियल आए, बाइनोमियल, आपको मेन उसका तरीका पता चल गया कि उसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो कोई भी है यहाँ पे एक एक करके वो बाद वाली सारी टर्म से होगा, फिर नेक्स्ट टर्म बाद वाली सारी टर्म से होगी, देन अगर एक और टर्म भी होती तो वो भी बाकी सब टर्म्स होती. तो सो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटीज. अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में देखा, उन्हें ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की. सो आइडेंटिटीज को हम बोल सकते हैं जैसे कि फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, तो उन्हीं को हम बोलते हैं आइडेंटिटीज. तो एक एक करके हम आइडेंटिटीज देखेंगे कौन कौन सी है एंड उसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे. सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज a plus b whole square. Now a plus b whole square equals to होता है a square plus 2ab plus b square. ठीक है, सो ये आप कह सकते हो एक तरह से फॉर्मूला है दैट a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेट्स सी. अगर आपके पास है 2x plus 3y 2x plus 3y. अब आपको करना है इसको मल्टीप्लाई. अभी हमने देखा बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ की फर्स्ट टर्म को इन दोनों से करोगे, फिर इस टर्म को इन दोनों से करोगे. राइट, बट इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. कैसे? देखो 2x plus 3y 2x plus 3y दोनों सेम है, सो वी कैन राइट इट एज 2x plus 3y whole square. राइट, ये दो बार आ रहे हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. कौन सी? a plus b whole square. ये हो गया हमारा a, ये हो गया
b. So a plus b whole square की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. So this will become a square. A square means 2x का square plus 2ab. So 2a क्या है 2x, b क्या है 3y plus b square. b क्या है 3y. So इसका स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का मतलब है 2 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 into 2 is 4, 4 into 3 12. So you get 12xy, right? Next plus 3y square. अब 3y square मतलब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y square. So you can see हमने इसको 2 स्टेप्स में ही कर दिया. अगर आप इसको ऐसे ऐसे करते तो ये बहुत सारे स्टेप्स हो जाते. नाउ द आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी यूज आइडेंटिटीज. पर आपको देखना पड़ेगा किस क्वेश्चन में आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी. नाउ कमिंग टू द सेकेंड आइडेंटिटी. अभी हमने पढ़ा a प्लस b होल स्क्वायर. अब बात करते हैं a माइनस b होल स्क्वायर. अब अगर आपके पास है a माइनस b होल स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? सो क्या चेंज आया? प्लस में आपके पास यहाँ पे सारे प्लस में होते हैं. जब माइनस की बात करते हैं तो जो ये 2ab है वो माइनस का हो जाता है. ओके, सो आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सपोज यू हैव 4p माइनस 3q होल स्क्वायर. अभी अगर इसी तरह से गिवन है 4p माइनस 3q होल स्क्वायर, आपको इसे सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव a माइनस b होल स्क्वायर. ये a हो गया, ये b. सो वी हैव a माइनस b होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? a स्क्वायर मतलब 4p का स्क्वायर देन माइनस 2a क्या है 4p, b क्या है 3q, देन प्लस b स्क्वायर. b क्या है 3q, तो मतलब कि 3q का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं. 4p स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 into 4 8, 8 into 3 24 p q, right? Then we have plus 3 into 3 9 q square. So we have 16 p square minus 24 p q plus 9 q square. Okay, so this is the answer. Again, इसको हमने कैसे सॉल्व किया? आइडेंटिटी की हेल्प से. Now let's come to the next identity. Now the next identity is if we have a plus b, a minus b. So this is equals to a square minus b square, right? अगर आपके पास है a plus b, a minus b, आपको उसे मल्टीप्लाई करना है तो हम लिख सकते हैं उसको a square minus b square. Let's take an example. So if we have 6x plus 7, 6x minus 7. अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, अभी अगर आइडेंटिटी हम यूज नहीं करते तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. अब यूज करते हैं आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमारे पास a क्या है 6x, b क्या है 7, राइट? सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर. सो वी हैव 6 36 x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज 49. सो हमारे पास आ गया 36 x स्क्वायर माइनस 49. Okay, so this was our third identity. Let's come to the next identity. Now our last identity is अगर हमारे पास है x plus a, x plus b. So x plus a, x plus b का क्या मतलब है? दो अगर ब्रैकेट्स हैं जिसकी फर्स्ट टर्म
सेम है, ए बी डिफरेंट है लेकिन फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है. सो ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स. दोनों का सम मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से प्लस ए बी. राइट, दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी. अब इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आपके पास है 501 इंटू 502, आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. लेकिन मल्टीप्लाई इस तरह नहीं करना कि ये लिखा 501 इंटू 502 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया. नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 501 को आई कैन राइट इट एज 500 प्लस 1, राइट, एंड 502 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 2, राइट. अब देखो दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है 500, लेकिन सेकेंड टर्म दोनों की अलग अलग है. सो हमारे पास है 500 प्लस 1, 500 प्लस 2. अब हम लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी बिकॉज ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी. सो एक्स स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी. a क्या है 1, b क्या है 2. सो 1 प्लस 2, x क्या है 500 अगेन, देन प्लस a b. a क्या है 1 इंटू b दैट इज 2. ओके, अब 500 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25, साथ में 2 जीरो है बट हमने स्क्वायर किया तो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे. सो 25 0 0 0 0 प्लस 2 प्लस 1 इज 3 इंटू 5 15 0 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2. अब हमें इनको ऐड करना है. सो वी हैव 2,50,000 प्लस 1,500 प्लस 2. अब इसको ऐड करते हैं. सो वी हैव 2, then 0, 5, 1, then 5, 2. So we have 2,51,502. So इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं. So this was the last identity and also the last topic of this chapter. With this we complete the introduction of this chapter. अब जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वही सब टॉपिक्स हम जाके अपनी एक्सरसाइजेस में apply करेंगे. So that's it for this chapter. I'll be coming back again with a new chapter. Till then, take care and bye bye.